Hello students, I hope you all are safe and doing your studies well. I'm going to teach you very first chapter of science, that is nutrition in plants. I'm going to complete this chapter in two sections. In two parts we can say. First part will contain the autotrophic mode of nutrition in plants and the second part will contain the heterotrophic mode of nutrition in plants. आई थिंक पहले हम ये जाने कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट मोड्स क्या है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है तो क्यों होती है, प्लांट्स में भी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है. हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी टाइप का वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड वी गेन दैट एनर्जी फ्रॉम फूड. जो भी फूड हम खाते हैं, जो फूड प्रिपेयर होता है, या फिर प्लांट्स की अगर हम बात करें, जो फूड वो लोग प्रिपेयर करते हैं उससे वो एनर्जी सिंथेसिस करते हैं. तो सिंपली न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड का लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका क्या यूटिलाइजेशन, मतलब उसको यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है. ऐसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, डिफरेंट हर एक बॉडी में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड ले रहा है, किस तरीके से उसकी बॉडी में फूड एंटर हो रहा है या वो खुद प्रिपेयर कर रहा है, उस बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक. Here the specific meaning of both the terms. अगर हम देखें ऑटोट्रॉफिक में, तो जो ये वर्ड ओटो है, दिस वर्ड ओटो इटसेल्फ मीन्स सेल्फ. इस वर्ड का खुद का मीनिंग क्या है, सेल्फ, मतलब कोई भी वो काम जो कोई खुद होता हो. एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है एक तरह से न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, या हम सिंपली फीडिंग भी बोलते हैं. कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसको पूरा ओवरऑल कंबाइन करें तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ फीडिंग करता है, दैट मीन्स अपने फूड को वो अपने आप अगर प्रिपेयर करता है, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफ. एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफ. ऑर्गेनिज्म जो होगा वो तो कहलाएगा हमारा ऑटोट्रॉफ, और ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस यूज कर रहा है, जो मोड यूज कर रहा है, वो प्रोसेस या फिर मोड क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. Autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which the organism make their own food. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, देन वो प्रोसेस कौन सी फॉलो कर रहा है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है. जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस आपने बहुत बार पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से. वही हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बाकी सराउंडिंग से जो चीज़ें लेते हैं उनको यूटिलाइज करके वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा. This is the overview of autotrophic mode of nutrition. Let's come to the heterotrophic mode of nutrition. हेट्रो का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ऑटो का मीनिंग सेल्फ था, उसी तरीके से यहाँ हेट्रो जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है, अदर्स. और ट्रॉफिक का मीनिंग तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका मीनिंग क्या है हमारा, फीडिंग. इसका पूरा अगर हम सेंस निकाले, दैट मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंड ऑन अदर्स. अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, या चाहे वो प्लांट हो चाहे वो दूसरा एनिमल हो, अगर किसी और पे डिपेंड है, देन वो क्या कहलाएगा, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हमारा वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा. एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डिपेंड, हु इज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ. ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हमारे दो सेक्शंस हो गए न्यूट्रिशन के. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. In this session, I will only teach you what is the autotrophic mode of nutrition, what is the complete procedure of autotrophic mode of nutrition, and then in the second session, I am going to teach you what is heterotrophic mode of nutrition. The topic
autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition in प्लांट्स। अब हम सिंपली हमारे चैप्टर का अगर नाम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है तो हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट्स में पढ़ेंगे। वैसे होता ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही है, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता भी नहीं है। तो इसलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, पूरा कैसे प्रोसीजर है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कंप्लीट हम उसमें स्टडी करने वाले हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, then this mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. यहाँ पर जो ये फोटो है, इस वर्ड का मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर करना क्या है, फूड प्रिपेयर करना। अब अगर प्लांट्स किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, then this process is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि पर्टिकुलर है। सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड है, लाइट होना चाहिए, एंड लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्लांट्स को मिलती कहाँ से है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है सनलाइट से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। हमारी बॉडी में भी इवन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं आती, इनडायरेक्टली कहाँ से आती है, सन से ही आती है। तो सनलाइट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। लीफ में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। और ये क्लोरोफिल किस लिए प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोफिल का ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ग्रीन करने का काम करता है, इसका काम होता है जो सन से एनर्जी आने वाली है, सनलाइट जो आने वाली है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। सपोज दिस इज अ लीफ, यहाँ पे कहीं सन है, सन से रेज आ रही है, सन से जो रेज आ रही है, जो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लीफ की सेल्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो क्लोरोफिल क्या करेगा, इसकी सन की जो एनर्जी है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज सनलाइट, सेकंड थिंग रिक्वायर्ड इज क्लोरोफिल। द थर्ड थिंग रिक्वायर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस तरीके से रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, वो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है। जैसे सनलाइट सन से आ रही है, क्लोरोफिल लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशली लीव्स में क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जिन पोर्स को क्या कहा जाता है, उन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। देखो क्या होता है, ये लीफ है, इस लीफ के सरफेस पे बहुत स्मॉल छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज। मतलब हम डायरेक्टली अपनी आई से उन्हें नहीं देख सकते, बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ये पोर्स प्रेजेंट है। इनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अगर हम इलाज करके देखें तो वो क्या है, एक तो इसमें ये दो गार्ड बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, इसके अलावा इसमें हमारी क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। These are guard cells. सेंटर पे ये हमारा स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। होता क्या है, जो स्टोमेटा की ये सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली क्या, एक बार स्वेल अप करती हैं, एक बार हमारी उसका वाटर रिलीज करती हैं। तो ये जो स्टोमेटा का पोर है, एक बार तो ये खुल जाता है, एक बार ये बंद हो जाता है। इस तरह से ओपन क्लोज होता है, जिसकी वजह से एयर एंटर होती है और बाहर निकलती है। एंटर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, O2 रिलीज हो जाती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद अब CO2 एंटर हो चुकी है। CO2 आई किसके थ्रू है, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू आई है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो लीफ पे प्रेजेंट है उसकी हेल्प से कहाँ CO2 प्लांट में एंटर हो गई। फोर्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग रिक्वायर्ड इज H2O और वी कैन से वाटर। आई होप यू आर फैमिलियर विद द H2O। रूट से प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये प्लांट है,
ये इसकी रूट्स हैं, ये सॉयल है, यहाँ सॉयल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो रूट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो चारों रॉ मटेरियल है, इन सब की हेल्प से सन से सनलाइट एनर्जी का आना, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना और H2O का आना, ये कंप्लीट चारों मिलके पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू कराते हैं। होता कैसे है, इसकी रिएक्शन क्या है, पहले भी आप लोगों ने रिएक्शन काफी बार पढ़ी है, आज एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज की हेल्प से आई, H2O इज द वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर। हुआ क्या, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन दो चीजों के प्रेजेंस में, किस किस की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं, दोनों सब्सटेंसेस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, दे बोथ गेट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंड प्लस क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। दिस इज द होल कंप्लीट प्रोसेस और वी कैन से इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें अगर हम देखें तो इधर हमारे 6 कार्बन है, या इधर हमारे 6 कार्बन है और इधर हमारे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है क्या नहीं है वो आप लोगों के फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे अपने। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन चीज क्या है, आपको उस रिएक्शन को मेमोराइज करना है कि रिएक्शन है क्या है और कैसे हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आया है, वाटर सॉइल से आया है रूट की हेल्प से, सनलाइट सन से मिली है और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था, लीव्स में प्रेजेंट था। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा आज का सेशन हो गया। इसमें हम बस एक जो चीज हमारी रहती है वो एक्सपेरिमेंट्स है कि हाउ कैन वी टेस्ट दीज 4 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्लांट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट whether let's start with the sunlight से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट इज नेसेसरी। लाइट की नेसेसिटी को देखने के लिए हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, टेक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लो, उसमें एक लीफ सेलेक्ट करो, कोई भी लीफ, विच लीफ यू वांट यू कैन सेलेक्ट दिस। उस लीफ में जैसे हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया, दिस इज अ पॉटेड प्लांट, इसकी ये लीव्स हैं, मैंने सपोज ये वाली लीफ सेलेक्ट कर ली। इस लीफ को क्या किया, इस लीफ के आधे पोर्शन को मिड में से मैंने एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया, एक जैसे यहाँ स्लिप लगा दी। अब जैसे सपोज ये लीफ है हमारी और इसको यहाँ पे बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप से इसको कवर कर दिया। नाउ प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर सम डे, कुछ टाइम के लिए इस प्लांट को पहले डार्क में रखो, फिर वहां से इस प्लांट को कहाँ पर लेकर आना है, हमें सनलाइट में लेकर आना है और थोड़े टाइम के लिए इसको हमें क्या रखना है, सनलाइट में रखना है। होगा क्या फिर, हमने थोड़े टाइम तक सनलाइट में रखा, देन वी डिटैच दिस लीफ, जो ये लीफ थी प्लांट की, इसको हम इस प्लांट से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या करेंगे, इस पेपर को हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे। स्टार्च का टेस्ट किया जाएगा। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द फूड। प्लांट बॉडी में जिस फॉर्म में फूड स्टोर होता है वो फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी स्टार्च कहलाती है। ये भी ग्लूकोज के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है। बस तो मेन चीज लर्न करने की क्या है कि प्लांट में जिस भी फॉर्म में फूड स्टोर होता है दैट इज स्टार्च। हमें करना क्या है, ये जो लीफ हमने डिटैच की थी, अब हम इसमें स्टार्च का टेस्ट करेंगे। स्टार्च का टेस्ट कैसे करता है, सबसे पहले इस लीफ को वाटर में बॉईल करिए, बॉईल इन वाटर, वाटर में बॉईल किया। इसके बाद हम इसको, जो लीफ हमने वाटर में बॉईल की, उसको हम किस में बॉईल करेंगे, उसको हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे। दैट लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद इस लीफ का जितना भी क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा, क्लोरोफिल गेट्स रिमूव। जो भी क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस लीफ को हमारी जो थी इसको वॉश विद वार्म वाटर, वाटर के साथ इसको
वॉश कर लेंगे, वार्म वाटर में मतलब गर्म पानी के साथ सिंपली से वॉश करना है ताकि जो उसकी सरफेस पे अल्कोहल लग गया है वो सारा रिमूव हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस। आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और इस लीफ पर हमें ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। देन वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, कंप्लीट पूरा टेस्ट स्टार्ट का ही है। पहले वाटर के साथ बॉईल करना, अल्कोहल में बॉईल करना ताकि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, फिर वार्म वाटर से वॉश करना और आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना। एट द एंड वी विल ऑब्जर्व दैट द पार्ट विच इज कवर्ड विद द ब्लैक स्ट्रिप, वो पार्ट जो कि ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था, जैसे सपोज ये वाला रीजन था, ये कंप्लीट रीजन, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा एज इट इज व्हाइट, जबकि जो ये वाला पोर्शन था जो ऑलरेडी ग्रीन था, जो कवर्ड नहीं था, दैट विल टर्न्स ब्लू ब्लैक। ये वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये प्रूफ क्या करता है, ये प्रूफ करता है कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर लीफ ब्लू ब्लैक कलर की हो रही है, देन स्टार्च इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब फूड प्रिपेयर हुआ होगा यहाँ पे। जबकि ये जो रीजन जहां ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ, इस रीजन में नो स्टार्च इज प्रेजेंट। इस रीजन को लाइट नहीं मिली थी, लाइट नहीं मिली थी तो फूड प्रिपेयर नहीं हुआ, फूड प्रिपेयर नहीं हुआ तो ये ब्लू ब्लैक भी टर्न नहीं हुआ स्टार्च टेस्ट में। दिस proves that light is necessary for the process of photosynthesis. Okay, this is the complete experiment to prove whether the light is necessary or not. ऐसे ही हमारे बाकी के भी प्रोसेस हैं, जैसे क्लोरोफिल का टेस्ट करने के लिए भी है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है, और वाटर का टेस्ट भी है। गो थ्रू योर बुक, रीड इट, एंड if there is any problem, then I will tell you this something. We are going to have a live class or an online class in which we will tell you all your problems. So collect your problems. जो वीडियो में आज पढ़ा है, जो सेशन में आज पढ़ा है, उसको सब अच्छे से कंप्लीट करिए, रीड कीजिए। बुक में भी एक बार जो मैंने एक्सपेरिमेंट आज एक एक्सपेरिमेंट करा दिया है, आप बाकी एक्सपेरिमेंट्स एक बार रीड करके देखिए, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू टीच ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, बट फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। एक बार अपने आप पढ़ के देखिए, थोड़ा सा करके देखिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव अवर सेशन, डाउट सेशन हम करने वाले हैं, वहां पर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।